देख रहे हैं हिंदुस्तान। आज कृष्ण जन्माष्टमी में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो कई चमत्कार किए थे, लेकिन जैसलमेर में एक ऐसा चमत्कार किया था जिससे यहाँ के लोगों की सदियों तक प्यास बुझी थी। जी हाँ, अर्जुन को प्यास लगने पर श्री कृष्ण भगवान ने जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी पर अपने सुदर्शन चक्र से एक कुआं खोद दिया था, जिसे जैसलू कुएं का नाम दिया गया। जैसलमेर के सोनार किले में मौजूद जैसलू कुआं करीब 5000 साल से ज्यादा पुराना है। इस कुएं ने सदियों से जैसलमेर के बाशिंदों की प्यास बुझाई है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता। बताया जाता है कि साल 1965 के बाद से इस कुएं को बंद कर दिया गया, लेकिन कहते हैं आज भी इस कुएं में पानी है। जैसलमेर के इतिहासकार नंदकिशोर शर्मा के अनुसार प्राचीन काल में मथुरा से द्वारिका जाने का रास्ता जैसलमेर से होकर निकलता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन इसी रास्ते से द्वारिका जा रहे थे। जैसलमेर की इस त्रिकुट पहाड़ी पर जहां सोनार किला बना हुआ है, कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। इस दौरान अर्जुन को प्यास लगी और आसपास कहीं पानी नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ पर कुआं खोद दिया और अर्जुन की प्यास बुझाई। उन्होंने बताया कि मेहता अजीत ने अपने भाटीनामे में लिखा कि एक शिलालेख पर यह भविष्यवाणी लिखी थी कि जैसल नाम का जदुपति यदुवंश में एक था कि निकाल के मध्य में इन रहसी आए। इसका तात्पर्य यह है कि जैसल नाम का राजा यहाँ आकर अपनी राजधानी बनाएगा। ऐसा ही हुआ। इस त्रिकुटगढ़ पर महारावल जैसल ने संवत 1212 में सोनार दुर्ग की नींव रखी और विशाल दुर्ग बनाया। उन्हें पहाड़ी पर पहले से ही स्थित कुआं मिल गया। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में पहले पानी की व्यवस्था देखी जाती और उसके बाद बस्ती बसाई जाती थी। पानी की कीमत जैसलमेर के बुजुर्ग अच्छे से जानते हैं। यहाँ बारिश नहीं होती थी, ऐसे में हमेशा पानी का संकट रहता था। प्राचीन काल में सोनार किले के बाशिंदे जैसलू कुएं से और शहरवासी गलीसर तालाब से अपनी प्यास बुझाते थे। इतिहासकारों के अनुसार 1965 तक ये कुआं चालू स्थिति में था। भगवान श्री कृष्ण ने त्रिकुटगढ़ पर अपने सुदर्शन चक्र से जैसलू कुएं को खोदा था तो इसमें सरस्वती नदी का पानी निकला था। जैसलमेर में सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र को तलाश करने के लिए अभी भी कई विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। कई प्रमाण ऐसे मिल चुके हैं जिससे ये साबित हो चुका है कि सरस्वती नदी इसी इलाके से बहती थी। जैसलू कुएं का इतिहास बड़ा प्राचीन है। यहाँ पर पहले सरस्वती नदी चलती थी और सरस्वती नदी का जब प्रवाह कम हो गया तो यहाँ से द्वारिका जाने का, मथुरा से द्वारिका आने जाने का रास्ता थार मरुस्थल से होकर के जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ अर्जुन और ब्राह्मण यहाँ से यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते जब त्रिकुट पहाड़ी पर पहुंचे तो उनको बहुत बड़ी प्यास लग गई। तो वहाँ पानी नहीं दिखा दिया। बरसात के अंदर में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पानी नहीं दिखा दिया, कहीं भी था। तब भगवान कृष्ण ने इसको सुदर्शन चक्र से इस कुएं को खोदा और खोदने के बाद जो उनके साथ ब्राह्मण थे, शाब्दिक ईसाई ब्राह्मण थे, उन्होंने एक दुआ लिखा कि जैसल नाम नो नृपति यदुवंश में एक था, किन्हीं काल के बीच में यहाँ रहसी आए। यानी जैसल नाम का एक व्यक्ति, ऐसा समय आएगा जिस समय यहाँ आकर के राज करेगा। ये उसका दुआ लगाकर सिला रखा। उसके बाद फिर वहाँ पर जैसलू कुएं को खोदा गया। तो खोदने के बाद ये किले के अंदर पानी पीने का मात्र ये साधन था। और जो किला मूल रूप से बनाया गया है वो जैसलू कूप के सामने बना हुआ है, जिसको आज हम अन्नपूर्णा कहते हैं। ये पुराना जैसलमेर की नींव यहाँ पर लगी गई है। पानी का ये पीने का कुआं यही मात्र एक था जो पूरे किले को सप्लाई करता था। लेकिन बाद में जैसलमेर की स्थापना के बाद जो राजा हुए, उन राजाओं की टाइम अलग अलग कुएं बने। महारावल जवाहर सिंह के टाइम में जब पानी का अकाल पड़ जाता था, पानी की समस्या आ जाती थी, तो उन्होंने उस समय इसमें मशीन लगाई थी पानी की, और उस मशीन के साथ नल लगाए थे और नलों से पानी को शहर को सप्लाई होती थी। तो ये जैसलू को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से खोदा गया है, इसलिए
और यहाँ के जो लोग हैं भाटी लोग, वो कृष्ण के वंशज है, इसलिए इसको कृष्णा अवतार कहते हैं। ये